तो स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के चुनावी अभियान का आज पीएम मोदी ने आगाज कर दिया और पीएम मोदी के आगाज का अंदाज हमेशा की तरह खास मोदी स्टाइल में ही था। पीएम ने आम आदमी पार्टी को और उसकी सरकार को आज नया नाम भी दे दिया, आपदा, और विस्तार से बताया कि कैसे केजरीवाल और आतिशी की सरकार दिल्ली के लिए 10 साल से आपदा साबित हो रही है। इसके 2 घंटे बाद पूरे रिसर्च के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी, चाहे वो सीएम आतिशी हो, मंत्री सौरभ भारद्वाज हो या खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मोदी के हमलों का जवाब देने सामने आए। आपको ये सब एक एक करके हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले दिल्ली वालों पर किन किन सौगातों की बारिश की है। पहले ये देखिए, दिल्ली के अशोक विहार के इलाके में पीएम मोदी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने फ्लैट की चाबियां सौंपी। उन तमाम ईडब्ल्यूएस कोटे के लोगों को फ्लैट की चाबी सौंपी, जिसको स्वाभिमान अपार्टमेंट का नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने यहां पर शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी उद्घाटन किया और पीएम मोदी ने यहां पर सरोजनी नगर में जीपीआर टाइप 2 का उद्घाटन किया। द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया और पीएम मोदी ने वर्चुअली नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी रखी। सुनिए इस मौके पर पीएम ने क्या कहा। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। तो कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी ने चुनावी मौसम में दिल्ली वालों को अपनी सौगातों से चकाचौंध की और ये दिल्ली में चुनावी घोषणा जल्द होने के संकेत भी दे रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ पीएम का राजनीतिक हमला, क्योंकि मौसम चुनाव का है और दिल्ली में 10 साल से सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो मोदी के निशाने पर भी आम आदमी पार्टी ही थी। अपने भाषण में पीएम मोदी आज आम आदमी पार्टी पर खूब भड़के और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर बरसे भी। लेकिन हमने शुरू में आपसे कही थी मोदी स्टाइल की बात, तो आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर वो है। असल में मोदी ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को आज एक नया नाम दिया और वो है आपदा, और दिल्ली वालों से इस आपदा को अब और नहीं सहने का नारा भी लगवाया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार पीएम मोदी ने अपने अंदाज में लोगों से आपदा की बात कही। सुनिए। आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। जी हां, तो पीएम मोदी ने लोगों को एक तरह से रटाया कि आपदा नहीं सहेंगे, और इसका जवाब भी सामने आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसको भी सुनिए। आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे।
इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई। तो आपदा किसकी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या जो पीएम मोदी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के और उनकी सरकार को लेकर के कि आपदा, या फिर आपदा बीजेपी में जो पलटवार हुआ। बहरहाल झुग्गी से फ्लैट मालिक बनने का सपना साकार होने पर लोग बेहद खुश भी नजर आए। ये भी आपको दिखाते हैं। लोगों का कहना है कि नर्क से उठाकर हमें सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया पीएम मोदी ने। सुनिए। सब जो देखे जो सुने बहुत अच्छा है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज बहुत दिल खुश है। बाल बच्चे का भी जिंदगी देखी जो मीडिया वाला बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुश रहा है बाल बच्चों के लिए। बहुत दिन से जुग्गी में बता ही रहे, 1996 से जुग्गी में से भोगते हुए बहुत हो गया। आज खुशी मिला है, आज से खुशी मिला है। नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मोदी जी की जय बोलो। चाबी मिली है, क्या कहेंगी मोदी जी के लिए? हाँ, धन्यवाद बोल दिया है। हमारे को जब नरक में से सुरग में उठा दिया मोदी जी ने, हमारे लिए बहुत अच्छा किया। कभी सोचा था कि नहीं, कभी भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। तो इनके सपना देखा तो यही हो जाएगा। काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। तो चाबी मिली है प्रधानमंत्री से, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही। कभी सोचा था कि घर खुद का होगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा था। अब जब घर मिला है तो किस तरीके से प्रधानमंत्री का आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं? बहुत बढ़िया बधाई दे रहे हैं। और क्या? कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ के रहने वाले। कब आए थे दिल्ली पहली बार? 35 साल हो गया। 35 साल हो गया है। 35 सालों में पहली बार आपका घर हुआ है? हाँ जी। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हाँ जी। तो दिल्ली के अशोक विहार में असल में झुग्गीवासियों को पीएम मोदी घर की चाबी सौंप रहे थे। बात घर की हो रही थी, तो ये भी बताया कि मोदी ने असल में अपने जीवन में खुद के लिए तो कुछ रखा ही नहीं। उन्होंने लोगों को बताया कि पीएम का अपना एक निजी घर तक नहीं है, जबकि देश के 4 करोड़ लोगों को उन्होंने घर दे दिए। और फिर घर की ये बात शीश महल तक भी जा पहुंची। लेकिन पीएम मोदी ने शीश महल का जिक्र किया तो केजरीवाल ने भी उनको आड़े हाथों लिया। सुनिए। इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हो, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। राजनीति में अवसर बड़ी चीज होती है और राजधानी दिल्ली में तो पिछले कुछ सालों में काम कम राजनीति ही ज्यादा दिखी है।
और मौका भी अब फिर से आ गया है क्योंकि चुनाव का है और मकसद भी है। तो फिर इमरजेंसी के जरिए निशाने पर यहाँ आज पीएम के सामने कांग्रेस भी आई और दिल्ली के अशोक विहार के लोगों से पीएम ने अपना पुराना नाता भी जोड़ लिया। जैसे भी सुनिए। शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। अतर जैदी साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विमान जुड़ेंगे। अतर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 साल से दिल्ली में आपदा है, अब इसको और नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने तो आज ऐलान कर दिया, भले उसके बाद आप लोगों ने जवाबी हमले किए हों, और उन्होंने गिना भी दिए कि क्यों 10 साल से यह आपदा के तौर पर है, क्योंकि ना कुछ काम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। पीएम मोदी ने आप पर आरोप लगाए, और ना जो वो कर रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं, केंद्र कर रहा है, वो भी नहीं होने दे रहे हैं आप लोग। आयुष्मान योजना तक लागू नहीं होने दे रहे हैं आप लोग। देखिए, दिल्ली के अंदर जैसा कि पूरा देश जानता है, ये 2 मॉडल काम करते हैं, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। 2015 में जब हम राज्य सरकार में आए दिल्ली की, तो हमने आने के बाद एक विजन लेकर हम चले कि जनता का पैसा जनता के लिए। उसी को देखते हुए आप देखिए कि हमारी जितनी भी पॉलिसी रही 2015 से, वो चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, चाहे हमने अब 3 नई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, 22,000 नए क्लासरूम बनाए, 5 नए हॉस्पिटल बनाए। हमने जो पिछले 10 साल में काम किया है, शायद अगर मैं वो बताने पे आऊंगा तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे जो काम है दिल्ली के, वो खत्म नहीं होंगे। आप लेकिन अतर साहब, मैं आज इनसे ये पीएम मोदी भी पूछना चाहता पूरे हूं कि- रिसर्च के साथ उतरे थे यहां पर, वो चुनावी अंदाज में थे बिल्कुल, और उन्होंने रिसर्च भी रखा सामने में। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आप बिजली पानी की बात आप करते हैं हमेशा ही, जो जब बात होती है मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, स्कूलों की बात आप करते हैं, और लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादातर सड़कें तो यहां पर केंद्र बनाता है, थोड़ी बहुत सड़कें जो हैं दिल्ली सरकार के पास, वो भी नहीं, उसको भी नहीं ठीक से रख पाई। पीएम मोदी ने कहा कि अब यमुना में नहलाने जा रहे थे, वहां पर आज डुबकी लगाइए और अब बीमार होकर के पहुंच जाइए अस्पताल। तो सब गिना दिया उन्होंने। नहीं, देखिए, हमारे काम का मूल्यांकन दिल्ली की जनता करती है, और दिल्ली की जनता पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी को 3-3 बार थंपिंग मेजोरिटी देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बना चुकी है। और उसके अलावा 15 साल का जो शासन था भाजपा का, उसे उखाड़ के फेंका एमसीडी से, और एमसीडी की जिम्मेदारी भी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दी है। तो हमारे काम का मूल्यांकन बीजेपी के नेता या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं करेंगे, हमारे काम का मूल्यांकन दिल्ली की जनता करती है, और दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के अंदर भरोसा जता रही है, इसीलिए बार बार उन्हें मौका देती है, और एमसीडी की जिम्मेदारी भी हमें दी है। तो हमारे काम के लिए तो देखिए, वो तो विरोधी दल से है, विपक्ष में है, तो उनका तो कर्तव्य है ये सब कहना, बात लेकिन फैक्ट हमारे की है ना, काम का मूल्यांकन आप ये बता दीजिए ना, उसको फैक्ट को को काट दीजिए आप। ठीक है, जनता तो तय करेगी, वोट डालेगी अभी कुछ महीनों में, सब कुछ साफ भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो फैक्ट रखे जा रहे हैं, क्या आपने शीश महल बनवा लिए? पीएम मोदी ने अपने लिए घर तक नहीं आज बनवाया, आज तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई, दिल्ली की सड़कें खस्ता हाल हैं। नहीं, देखिए, शीश महल का जहां तक सवाल है, तो वो मुख्यमंत्री आवास है, वो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे अलॉट होगा, वो कोई अरविंद केजरीवाल जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि उसका आरोप लगाया जा रहा है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि किस तरह से जितने भी काम दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में किए हैं, उनको किस तरह से केंद्र सरकार ने रोड़ा अटकाने का काम किया। उसके बाद भी हमने जितनी पॉलिसी थी उनको लागू करने का काम किया है। और दिल्ली, मैं फिर वही कहूंगा आपसे कि
वो आज कितनी फ्लैट्स की चाबियां सौंप के गए हैं। 2020 में उन्होंने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, क्या पूरे दिल्ली में जितनी झुग्गी और जितने मकान उनको पक्के करके झुग्गी वालों को देने थे वो पूरे दे पाए? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2020 में उनका वादा था कि हम जल्दी जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, कितने लोगों को दिया है उन्होंने दिल्ली के अंदर? तो हमारे लिए तो देखिए ऐसा है कि हम तो दिल्ली की जनता के आप लेकिन अतहर साहब, आप बाकी चीजें कह रहे हैं, लेकिन यमुना पर सड़क पर आप नहीं जवाब दे रहे हैं। आप सोचिए जवाब, तब तक मैं खेमचंद शर्मा जी से भी लेता हूं जवाब। खेमचंद शर्मा साहब, आपदा किस पर है? बीजेपी पर है। 3 आपदाएं गिना दी आज केजरीवाल साहब ने। मोदी साहब ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा बताया, तो उन्होंने आपकी 3 आपदा बता दी। ना चेहरा है आपके पास, ना एजेंडा है आपके पास, ना कोई विजन है। नमस्कार अजय जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अतर भाई। देखिए, आम आदमी पार्टी को जब हम आपदा कहते हैं तो हम लॉजिकल आपदा कहते हैं। आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम अगले 5 साल में, 2015 में बोला था कि अगले 5 साल में यमुना जी में आचमन लेने लायक पानी बना देंगे। आचमन का मतलब होता है पी सकते हैं, उसमें जो भी करना है वो कर सकते हैं। क्या यमुना जी के पानी का आचमन लिया जा सकता है? आचमन लेना तो दूर, वहां पे नहाए तक नहीं जा सकता। अगर आप वहां पे नहाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अगर यमुना जी की किनारे किनारे आप गुजर रहे हैं तो गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे इतनी बदबू आती है। यमुना जी को इन्होंने नाला बना दिया। ये कहते हैं यमुना जी की सफाई से बोट नहीं मिलती। अरे बोट नहीं मिलती तो आप यमुना जी को इस तरीके से नाला बना दोगे? यमुना जी से दिल्ली की लाइफलाइन है, यमुना जी से पानी आता है, यमुना जी के पानी से ही दिल्ली वाले अपनी प्यास बुझाते हैं। और गर्मियों में अप्रैल मई जून हाहाकार मचता है पानी के लिए। क्यों हाहाकार मचता है? क्योंकि आपके पास कोई लोकल रिजर्वेयर नहीं है, आपने कोई लोकल भंडारण नहीं किया, आपने कोई लोकल जमीन में जो बारिश में पानी आता है उसका संग्रह नहीं करते हो आप लोग। और तो और जो पानी का ठेका है, पूरी तरीके से जो पानी की लूट है वो आप टैंकर माफियाओं को दे देते हैं, वही बेचते हैं, वही पानी लेते हैं। जो पानी आता भी है उसको प्रायोरिटी पे टैंकर माफियाओं को दिया जाता है। ये आपदा है। इसके बाद जब जुलाई अगस्त सितंबर आता है तो पानी की वजह से आपदा हो जाती है। कहीं भी आप छोटी सी बारिश में चले जाओ, आप यदि 2 किलोमीटर भी जाओगे आपको 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। हर जगह ट्रैफिक जाम है, हर जगह पानी खड़ा हुआ है। और आपने वर्षों से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेटर नहीं किया, नालों को साफ नहीं करते, नालों में जो गंदगी भरी होती है उसको निकालते नहीं है। ओके, तो ये आपदा है। लेकिन खेमचंद जी, पोजीशन खाली पड़ी आप आपदा कह रहे हैं, टीचर नहीं, ये आपदा है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, ये आपदा है। ओके खेमचंद जी, आप आपदा कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार कह रही है, आधार साहब कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हम मुफ्त पानी दे रहे हैं, हम मुफ्त में मोहल्ला क्लिनिक के जरिए इलाज दे रहे हैं, हम आप मुफ्त में और भी बहुत सारी चीजें देने जा रहे हैं, हम तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। नहीं दे रहे हैं अजय भाई, नहीं दे रहे हैं। 10% लोगों को भी बिजली का फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो कॉमर्शियल बिजली है देश में सबसे ज्यादा महंगी है। किसानों के जो ट्यूबवेल है उनको भी कॉमर्शियल रेट पे ये बिजली देते हैं। और जो मिडिल क्लास है, जून जुलाई अगस्त पी कार्स के नाम पे ये डबल चार्ज करते हैं। पीपीएसी जो बोलते हैं उसके नाम पे डबल चार्ज करते हैं। फिक्स रेट इन्होंने बढ़ा दिए, मीटर के चार्जेज इन्होंने बढ़ा दिए, 50 तरीके के चार्जेज आपके बिल में होते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, कोई फ्री नहीं है। पानी, गंदा पानी, खराब पानी मिलता नहीं है। ये कहते हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हाँ, जो जल बोर्ड फायदे में हुआ करता था उसको 80,000 करोड़ के घोटाले में कर दिया, मतलब घाटे में कर दिया। डीटीसी आज पूरी तरीके से आईसीयू में। वो तो 1970 बस आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फेम 2 के तहत दे दी। अदरवाइज दिल्ली में बस के लिए लोग तरस जाते। ठीक है खेमचंद जी, आप लोगों ने एक वीडियो जारी किया बीजेपी ने, बड़ा दिलचस्प है। वो जरा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं और फिर मैं अतहर साहब से भी एक जवाब लूंगा। देखिए ये वीडियो। मुलाकात करते हुए फ्लैट्स का मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मिलने वाला है बड़ा तोहफा। भारतीयों से मुलाकात करते हुए फ्लैट्स का मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किया। दिल्ली से आम आदमी पार्टी विदा लेने वाली है, आज ये ऐलान भी कर दिया बीजेपी ने। इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अतहर साहब,
बस इतना ही संग था मेरा तुम्हारा, बीजेपी ने आज ऐलान कर दिया। देखिए, ये सपने हैं बीजेपी वालों के, और जब दिल्ली में चुनाव अनाउंस होगा और दिल्ली में जिस दिन वोट डलेंगे और रिजल्ट आएंगे तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी के जो पिछले 10 साल के काम है उनके ऊपर मोहर लगाएगी और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए, हम तो वो लोग हैं कि हम जब 2020 का चुनाव लड़ने आए थे तो हमारे सीएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने आते ही ये कहा था कि अगर मैंने पिछले 5 साल में आपके लिए काम किया हो तो आप मुझे वोट करें, अगर मैंने ना किया हो तो आप ना करें। तो ये कॉन्फिडेंस देखिए उन्हीं लोगों में होता है जो काम करते हैं। हम हमेशा से पिछले 10 साल से जब भी चुनाव में गए हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, हम काम के आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है, ठीक है। आप लगातार जीत रहे हैं, फिर से एक बार जीतने का दावा है। ये चुनावी मौसम में तो ये दावे और पलटवार तो होंगे, लेकिन जब पीएम मोदी साहब ने किस अंदाज में आज एक नया नाम आम आदमी पार्टी को दिया, हम वो भी आपको सुनाते हैं, फिर आतिशी का भी पलटवार सुनाएंगे आपको। सुनिए पीएम मोदी का वो आपदा वाली बात। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। और इस तरह से बार बार इस चीज को रिपीट कराया गया। तो इसीलिए ये घोषणा हो रही है अतहर साहब, आपदा को अब नहीं सहेंगे। आपदा साबित हुई आम आदमी पार्टी की सरकार। नहीं, आपदा तो पिछले नहीं देखिए, आपदा तो बीजेपी के लिए है कि वो लोग पिछले 26 साल से दिल्ली की सरकार से बाहर है। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और पिछले 10 साल से हमें 1998 के बाद इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया है। तो आपदा तो इनके लिए है और दिल्ली की जनता इनको आपदा में ही रखेगी। आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो अगले 5 साल के लिए फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये हमारी वो बताएं, ये बताएं कि ये आने वाले 5 साल में अगर सरकार में आते हैं तो ये क्या करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो योजनाएं हैं उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन दिल्ली की जनता ये जानती है। ठीक है, पूछ लेता हूं मैं एक आखिर में ये सवाल भी बीजेपी से पिछले 10 साल में। जी, खेमचंद शर्मा साहब, ठीक है, आपदा रही होगी या नहीं रही, पिछली सरकार 10 साल से ये जनता तय करेगी। आप क्या करेंगे? हम हर गरीब को घर देंगे, जहां झुग्गी हुआ मकान बनाएंगे। हमने 3000 पहले दिए 2022 में, आज 1675 दिए। हम लोग फ्री में लॉजिकल सब्सिडी देके छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा के फ्री में बिजली भी देंगे और हर घर को बिजली का प्रोड्यूसर बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा बिजली है उससे उसको पैसा मिलेगा और वो पैसा भी कमा पाएगा और अपनी बिजली भी फ्री में ले पाएगा। हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। दिल्ली जिसको सबसे प्रदूषित राजधानी इन्होंने बना दिया है, उस प्रदूषण को हम दूर करेंगे। दिल्ली को हम ट्रेड का हब बनाएंगे। दिल्ली में जिस तरीके से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 नए कैंपस का उद्घाटन आज हुआ है, तो दिल्ली एजुकेशन में एक्सेल करेगी और हजारों नई सीट प्रोवाइड होंगी, नए कोर्स मिलेंगे और दिल्ली वालों को, युवाओं को वहां पे मौके मिलेंगे। 40,000 पोजीशन जो दिल्ली के स्कूलों में खाली है, मैथ और साइंस के टीचर नहीं है, उनको हम सुधारेंगे। वहां पे टीचरों को रिक्रूट करेंगे और सरकारी स्कूलों को इतना स्टैंडर्ड का बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ना पड़े। हम और आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। हम लोग यमुना जी की सफाई करेंगे और वास्तव में समय इतना ही था खेमचंद जी, बाकी बातें आप जनता को बताइए जाकर के चुनाव के मैदान में। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो ये जरूरी है। आरोप तो खैर लगते हैं राजनीति में एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन वाकई दिल्ली को किस चीज की जरूरत है और वो उसे कैसे कौन पूरा करेगा, ये भी बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में जहर पर सियासत या फिर सियासत जहरीली, बने रहिए हमारे साथ।